वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे ओडीआई में आया वैभव, रोहित, ईशान का तूफान। जी हां दोस्तों, आज भारत और इंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय ओडीआई सीरीज का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। सीरीज के इस दूसरे ओडीआई मुकाबले में जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों हिटमैन रोहित शर्मा, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी और विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का भयंकर महातूफान देखने को मिला, तो फिर भारत के गेंदबाजों ने भी एक बार फिर से अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से वेस्ट इंडीज को ढेर कर दिया। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और वेस्ट इंडीज के दूसरे ओडीआई का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका दूसरा मुकाबला आज खेला गया, जहां टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज पर अपना कब्जा जमाना चाहती थी। वहीं इस मैदान पर किस्मत भारतीय कप्तान शुभमन गिल के पक्ष में रही। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का कड़क और बेखौफ फैसला किया और वेस्ट इंडीज की टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए अनुभवी रोहित शर्मा और 15 साल के युवा शेर वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। भारत की ओर से पारी का आगाज करने उतरे रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआती 2 ओवरों में संभल कर बल्लेबाजी की और वेस्ट इंडीज के स्टार पेसर अल्जारी जोसेफ और शमार जोसेफ की स्विंग को भांपते हुए सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन 2 ओवर का खेल खत्म होते ही इन दोनों ही आक्रामक बल्लेबाजों ने अपने गियर बदल लिए और वेस्ट इंडीज के बॉलिंग अटैक पर हमला बोल दिया। तीसरे ओवर में शमार जोसेफ की तीसरी और 5वीं गेंद पर 15 साल के नन्हे वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी ने क्रीज का शानदार इस्तेमाल करते हुए कवर्स और पॉइंट के बीच से 2 कड़क चौके जड़ दिए। चौथे ओवर में रोहित शर्मा ने भी अपने हाथ खोले और अल्जारी जोसेफ की पहली ही ओवर पिच गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर के लिए भेज दिया। इसके बाद 5वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने शमार जोसेफ के स्पेल को पूरी तरह ध्वस्त करते हुए एक कड़क स्ट्रेट ड्राइव और फाइन लेग के ऊपर से फ्लिक करके 2 और चौके बटोरे। दोनों बल्लेबाजों के इस खंखार रूप को देखकर वेस्ट इंडीज के कप्तान शाई होप ने छठे ओवर में ही स्पिनर गुडाकेश मोती को गेंदबाजी पर लगा दिया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने उनके आते ही आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी जड़ दिया। पावर प्ले के 10 ओवर समाप्त होने तक भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 90 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। पावर प्ले समाप्त होने के बाद भी इन दोनों बल्लेबाजों का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 12वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 22 गेंदों का सामना करते हुए अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। 11वें से लेकर 20वें ओवर के बीच वेस्ट इंडीज का हर एक गेंदबाज लाचार नजर आ रहा था। रोहित शर्मा ने एक छोर से कप्तानी अंदाज में एंकर का रोल निभाया और समय समय पर अपने सिग्नेचर पुल शॉट से बटोरते रहे, जबकि दूसरे छोर से 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने खारी पियरे विटेल लॉज और अल्जारी जोसेफ की गेंदों पर चौकों की भयंकर बरसात कर दी। वैभव और रोहित के बीच पहले विकेट के लिए मात्र 22 ओवरों में 118 रनों की ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। 30वें ओवर में गुडाकेश मोती की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में रोहित शर्मा डीप फाइन लेग पर अल्जारी जोसेफ को कैच थमाकर पवेलियन लौटे। रोहित शर्मा ने 96 गेंदों का सामना करते हुए 12 कड़क चौकों और 6 आसमानी की मदद से 121 रनों की बेहद आतिशी और यादगार शतकीय पारी खेली। रोहित के आउट होने पर पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। रोहित शर्मा के पवेलियन लौटने के बाद मैदान पर आए विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने क्रीज पर आते ही पहली ही गेंद से आक्रामक तेवर दिखाए और दूसरे छोर पर मौजूद 15 साल के नन्हे शेर वैभव सूर्यवंशी का हौसला बढ़ाया। वैभव सूर्यवंशी तो आज इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतरे थे। 15 साल के इस युवा शेर ने मात्र 86 गेंदों में ओडीआई क्रिकेट का अपना एक और ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया।
शतक ठोकने के बाद